करा करेंगे, उसमें आप अपने क्लास को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज इंटीजर्स पढ़ते हैं आपकी रिवीजन क्लास में। सबसे पहले मुझे इंटीजर्स बताएं, इंटीजर्स कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्णांक, पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं? पहले पूर्णांक सबको क्लियर होना चाहिए। पूर्णांक बताएं बच्चों, चैट बॉक्स में लिख के कौन कौन सी संख्याएं पूर्णांक होती हैं? जिनमें धनात्मक संख्याएं हो, धनात्मक संख्याएं होती हैं, ये धनात्मक कह लो या प्राकृतिक संख्याएं कह लो। जीरो हो, जीरो को ऐड कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। शून्य और शून्य से कम आपकी ऋणात्मक संख्याएं भी हो, ऋणात्मक निगेटिव, निगेटिव संख्याएं भी हो, तो ये तीनों मिलाकर के आपकी क्या बनाती हैं? आपके पूर्णांक बनाते हैं। क्लियर? ठीक है, तो सबको पूर्णांक समझ में आया। फिर पूर्णांक के बाद आगे चलते हैं, ऑपरेशन सीखते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन हम क्या सीखते हैं? मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन कौन कौन से केस होते हैं? दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। ठीक है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन करते हैं तो क्या आता है? धनात्मक ही आता है। बताएं, 10 की 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 50, 10 पंजे 50। तो ये आपका क्या हो गया? दो धनात्मक पूर्णांकों की गुणन करने पर हमें धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। तो प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करी, क्या आया? प्लस। तो सभी अपनी कॉपी में ये लिखें कि सबसे पहले गुणा में हमने क्या सीखा कि प्लस प्लस की गुणा होती है तो प्लस ही आता है। चिन्ह की बात कर रहे हैं, प्लस प्लस की गुणा होती है तो प्लस ही आता है। ये सभी कॉपी में लिखें। ठीक है, अब उसके बाद आगे सीखते हैं सेकंड, माइनस की माइनस से गुणा करें तो क्या आता है? माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो बताओ बच्चों क्या आएगा? माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाता है। ये सभी याद करें, सेकंड माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाता है? प्लस। तो यहाँ माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो गुणा करके क्या हो जाएगा? प्लस। और 10 पंजे क्या होता है? 50। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? +50। तो सब अपनी कॉपी में लिखे, माइनस माइनस की गुणा होके क्या हो जाती है? प्लस। ठीक है, जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, आज आपकी रिवीजन क्लास है। आज हम रिवीजन करेंगे, जो से टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आए होंगे आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपके सारे डाउट्स, क्वेश्चन जो भी आपका रह गया हो वो सब आपका रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है, तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक मिलता है। माइनस माइनस गुणा होके क्या मिल जाता है? प्लस। तो सभी अपनी कॉपी में लिखे, माइनस माइनस की गुणा होके क्या मिल रही है? प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। माइनस माइनस के साथ गुणा करके क्या बना रहा है? प्लस। ठीक है, अब तीसरा तरह का लेते हैं, एक माइनस और एक प्लस। एक माइनस और एक प्लस का गुणा करते हैं तो क्या आता है? जब यहाँ दोनों के चिन्ह भिन्न होंगे, जब दोनों के चिन्ह भिन्न होंगे तो गुणा करके क्या आता है? निगेटिव। गुणा करके क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा चिन्ह। एक ऋणात्मक एक धनात्मक गुणा करके क्या दे देते हैं? एक ऋणात्मक दे देते हैं। ठीक है, हमेशा जब चिन्ह भिन्न है उनका गुणा करने पर हमेशा हमें एक कैसा मिलेगा? ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो यहाँ एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव, यहाँ दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ भी देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, तो हमें क्या मिल रहा है? निगेटिव। गुणा में हमें क्या मिल रहा है? निगेटिव। ठीक है, तो अब इसी के साथ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं पहले। तो जल्दी से मुझे बताओ, 8 की -7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताएं, चैट में ही लिख के बताएं। आने लगे आपके।
जब प्लस की माइनस से गुणा होती है, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, तो क्या आ जाएगा माइनस। तो ये आपका माइनस आ गया, और 8 सत्ते 56, तो आपका कितना आ गया माइनस का 56। -56 48 क्यों करा, 8 छक 48 होता है, 8 सत्ते 56। सबको पहाड़े अभी तक नहीं याद हुए हैं इसका मतलब, ठीक है। हाँ, अब दोबारा पूछते हैं, -12 की -5 से गुणा करें, बताएं क्या आएगा। -12 गुणा -5, आने लगे बच्चों आपके आंसर। हम्म हम्म सबने सही आंसर दिया। -12 की -5 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 60। क्यों, माइनस की माइनस से गुणा करने पर क्या आ जाता है प्लस। सबको याद है, माइनस माइनस गुणा करके क्या दे देते हैं प्लस। ठीक है, इसके बाद और चलें आगे। सभी बताएं, 13 की -7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। 13 की -7 से गुणा करके बताएं। -91। तो ये आपका एक प्लस और एक माइनस गुणा करके क्या आ गया माइनस। यहाँ दोनों के चिन्ह क्या थे भिन्न भिन्न, एक प्लस में था एक माइनस में, गुणा करके क्या आ जाएगा आपका निगेटिव। तो ये आपका 13 सत्ते 91, और चिन्ह क्या आ गया निगेटिव। सबको मल्टीप्लीकेशन अब क्लियर है। -8 और -9 कितना आएगा। -8 गुणा -9, गुणा करनी है, योग नहीं। सही से। हम्म 8 9 72, और माइनस की माइनस से गुणा करी तो क्या आ गया प्लस, माइनस माइनस गुणा करके क्या हो गया प्लस। हम्म ठीक है, तो ये तो आपकी गुणा की बात थी। ठीक है, इसी तरह ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करे थे। अब इसके बाद गुणा के बाद हमने क्या पढ़ा था, एडिशन। ठीक है, एडिशन देखा था हमने इंटीजर्स पे। एडिशन देखते हैं। ये पुनीत कुमार के नाम से जो इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, क्या मैसेज कर रहे हैं। कोई भी इधर उधर का मैसेज नहीं टाइप करेगा। काम से रिलेटेड ही आप लोग को कमेंट करना है, वरना कोई इधर उधर के ऑप्शन नहीं करेंगे कमेंट। फिर एडिशन देखते हैं, यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग कैसे होता है ये देखते हैं। ठीक है, एडिशन एक बार ध्यान से फिर से समझते हैं। तो एडिशन में सबसे पहले आपको कुछ नियम मैंने बताए थे क्या। जब यहाँ दोनों के चिन्ह समान होंगे, चिन्ह समान होंगे, सबसे पहले नियम याद करें, चिन्ह समान होंगे तो क्रिया क्या होती है योग की होती है। योग एडिशन होता है, और चिन्ह क्या आता है, वही चिन्ह आ जाता है समान चिन्ह। दोनों का चिन्ह प्लस था तो प्लस ही आ जाएगा। दोनों का चिन्ह निगेटिव था, यहाँ पे दोनों का चिन्ह क्या है माइनस। दोनों का चिन्ह माइनस है, क्रिया योग ही रहेगी, और माइनस ही साइन आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ बस यहाँ देखें, जब दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तो आपकी क्रिया क्या हो जाती है घटाव की, और चिन्ह कौन सा आता है जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है। सबको याद है ये। एडिशन के टाइम मैंने ये बताए थे, जब चिन्ह आपके भिन्न भिन्न होते हैं तब क्रिया क्या होती है घटाव की होती है, और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आ जाता है। क्लियर था, सबको क्लियर था ये। बताएं, जिसको नहीं है तो दोबारा से लिखे, और फिर एक बार एडिशन देखेंगे कि आया सबको समझ में या नहीं। ठीक है। हम्म तो शुरू करते हैं। साधारण योग है,
10 प्लस 5 का कर लेते हैं, 15 आता है। इसी तरह कोई बड़ी संख्या लेते हैं, 528 प्लस 72, बताओ कितना आ जाएगा? योग करके बताओ। हम्म हम्म सभी बच्चों ने सही आंसर दिए। 528, नीचे आप क्या लिखोगे? 72। इकाई के नीचे इकाई की संख्या, दहाई के नीचे दहाई की। तो जोड़ोगे, 8 दूनी 10 का 1, 7 दूनी 9, 7 2 9 और 1 10 का 1, ये आपका 5 और 1 6, तो कितना हो गया? 600। ठीक है, तो यहाँ एक बात और क्या सीखी आपने कि दोनों धनात्मक थे, तो दोनों धनात्मकों का आपने क्या करा? योग करा, और योग करा और चिन्ह क्या आया? वही प्लस साइन आपका चिन्ह आ गया। क्लियर है? क्रिया योग की थी और चिन्ह प्लस ही साइन आ गया, तो आपका ये क्या आ गया? प्लस 600। यहाँ से ये पहली बात क्लियर थी, दोनों के चिन्ह प्लस प्लस थे, तो क्रिया योग की हुई और चिन्ह प्लस आया। आंसर क्या हो गया? प्लस 600। ठीक है, यहां तक क्लियर था पहला। अब इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा उदाहरण, वही 528 में प्लस माइनस का 72 करें तो कितना आएगा बच्चों, बताओ? प्लस माइनस का 72, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? भिन्न भिन्न, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हम्म, नहीं। हम्म अब आए बच्चों आपके आंसर कुछ एक के। हम्म तो यहाँ पे जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं, तो जब मैंने क्या बताया था, एक प्लस हो एक नेगेटिव हो, चिन्ह दोनों के क्या है? भिन्न, तो क्रिया क्या होती है आपकी? घटाव की। क्रिया क्या होगी? घटाव की होगी, और चिन्ह क्या आएगा? जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, बड़ी पूर्णांक का, बड़ी संख्या का जो चिन्ह है, वही आपका चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या है? पहले घटाव करना है, तो 528 में से 72 घटाओ, कितना आएगा? 528 में से 72 घटाना है। 8 में से 2 घटाया 6। यहाँ से हम एक उधार ले लें, बोरो कर ले इससे एक, तो एक उधार कर लेंगे, ये कितना रह जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 7 जाएंगे 5, और 4 में से कुछ नहीं जाएगा 4। 456 आ गया, और चिन्ह बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या आपकी कौन सी है? 528 या 72? बड़ी संख्या आपकी कौन सी है? 528। और कैसी संख्या है? धनात्मक। तो जो धनात्मक है, तो ये भी क्या होगा? धनात्मक। तो आंसर क्या होगा आपका? प्लस का 456। सबको क्लियर हुआ? जिन्होंने माइनस लिखा है, माइनस नहीं होगा, प्लस का 456। क्यों? क्योंकि आपका जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही चिन्ह आता है। तो बड़ी संख्या आपकी कौन सी है? 528, और कैसी है? धनात्मक। तो ये भी चिन्ह कैसा आ जाएगा? धनात्मक, पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है? ठीक है, फिर से और देखें, इसी तरह अब आपसे पूछे, यदि माइनस का 528 प्लस का 72 हो तो कितना आएगा? अब बताएं बच्चों। हम्म आने लगे आपके आंसर। हम्म अभी भी एक बच्चे का -600 आया, ऋषभ सैन के नाम से, जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बाकी सबने सही आंसर दिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जब ऐसे होते हैं तब क्रिया क्या होती है? घटाव की। क्रिया क्या होती है? घटाव की, और चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आएगा। तो आपकी क्रिया घटाव की अभी हुई थी, 528 में से 72 माइनस किया था, कितना आ गया था? 456।
और बड़ी संख्या आपकी क्या है 528 और उसका चिन्ह क्या है निगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 456। अब क्लियर है सबको? यदि बड़ी संख्या आपकी निगेटिव है तो आंसर निगेटिव, बड़ी संख्या पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव। ठीक है, तो संख्या देखते हैं केवल। तो अब मुझे जल्दी से बताओ, यदि 328 माइनस का प्लस माइनस का 53 कितना आएगा, इसका बताएं जल्दी से। हम्म, आने लगे आंसर बच्चों आपके, सभी बच्चे आंसर दें, सब अपने अपने सॉल्व करके आंसर दें, एक दूसरे का देखकर नहीं कमेंट करना है। जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं, दोनों क्या होगा निगेटिव, तो क्रिया तो आपकी योग की होगी, ये तो सबको समझ में आ गया, क्रिया योग की होगी, पर चिन्ह भी तो वही समान चिन्ह लगता है। यदि ये दोनों निगेटिव है तो चिन्ह क्या आएगा निगेटिव, चिन्ह भी तो लगाए साथ में, आंसर में चिन्ह क्या होगा माइनस का। एक बच्चे ने सही दिया है, संजय कुमार और राहुल कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है उनके सही आए हैं। अब तो मैंने बता दिया, अब आप जो कमेंट कर रहे हैं, तो ये आपका ऐड भी देखिए सही नहीं हो रहा है, 331 ऐड नहीं आएगा, 328 और 53 को ऐड करो, 8 या 11 का एक, ये आ गया, योग करने पर 381। तो चिन्ह आप लोगों को नहीं समझ में आया, दोनों निगेटिव थे तो चिन्ह भी तो निगेटिव ही होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 381। ठीक है, आंसर क्या आया माइनस का 381। क्लियर हुआ ये? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के वो करे तो क्लियर है। चलिए अब इसके यही वाले करें एग्जाम्पल, जल्दी से अब एग्जाम्पल बताएं इसके। मैं पोल सेक्शन अभी खोल रही हूँ। पोल में आंसर दें अब इसका। सभी बच्चे आंसर दें, आधे बच्चों के आंसर आए अभी, पर ऑप्शन सभी भी आपको क्लियर नहीं हुए, एडिशन के A B C D सभी के आंसर आ रहे हैं। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो मोस्टली लोगों ने बी दिया है, लेकिन A B D भी आए हैं आपके आंसर, तो देखते हैं सही आंसर कौन सा है, जबकि सबको पता था, इसके तय के कराए हैं मैंने क्वेश्चन। तो ये क्या है, दोनों निगेटिव, दोनों निगेटिव होंगे तो आपका चिन्ह क्या है समान है, चिन्ह समान है तो आपकी क्रिया कैसी होगी योग की, क्रिया क्या होगी योग की होगी, और चिन्ह वही समान वाला आ जाएगा माइनस ही।
तो आपका योग करेंगे 68 और 90 को जोड़ेंगे, कितना आ गया 158, और चिन्ह क्या आ गया माइनस का, तो आंसर क्या हो जाएगा -158, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसी के चारों केसेस ले लेते हैं, चारों केसेस इसी के ले लेते हैं। देखो 4 केस पॉसिबल है। पहला केस 68 प्लस 90 हो, दूसरा केस 68 प्लस का हो, 90 माइनस का हो। ठीक है, थर्ड केस 68 माइनस का हो, 90 प्लस का हो, और फोर्थ केस दोनों माइनस के हो। यही तो 4 केस पॉसिबल है। बताओ सब बच्चों, ये आपके 4 केस पॉसिबल हैं। इन चारों के आंसर मुझे एक एक करके बताओ, पहले का क्या होगा, पहले का आंसर बताओ क्या होगा, एडिशन करना है। हम्म हम्म पहले का क्लियर है, पहले का कितना हो गया 158, 68 में 90 जोड़े 158। ये साधारण धनात्मक धनात्मक जोड़ था, क्लियर हो गया। अब दूसरा बताओ, इसमें दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न। तो जब चिन्ह भिन्न होंगे तो क्या करोगे, जब चिन्ह भिन्न होते हैं तब क्या करते हैं, क्रिया घटाव की करते हैं, क्रिया घटाव की करते हैं। तो घटाओ दो, 90 में से 68 घटाओगे कितना आ जाएगा, 10 में से 8 घटाया 2, 7 9 में से 7 घटाया 2, 22। और चिन्ह वो जो बड़ी संख्या का है, बड़ी संख्या आपकी क्या है 90, तो चिन्ह आपका क्या आ गया माइनस, तो माइनस का 22। ठीक है, अब सब बच्चों ने सही आंसर दिया -22, और पहले बच्चे गलत आंसर दे रहे थे, अब सभी ने सही दिया -22। नेक्स्ट बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसमें भी क्या है, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, दिख रहे हैं दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अभी भी एक दो बच्चों के गलत आ रहे हैं, जैसे 121 गोल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बलवंता सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, अभी भी उनके थोड़े गलत आ रहे हैं। तो देखो ये क्या है, क्रिया क्या होगी, चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया घटाव की होती है। 90 में से 68 माइनस जाएगा 22 होता है, और चिन्ह बड़े पूर्णांक का, बड़ा पूर्णांक 90 है, 90 क्या है प्लस, 90 प्लस है, तो आंसर क्या हो जाएगा +22, +22। ठीक है, अब लास्ट बताओ, लास्ट क्या होगा इसका आंसर, -68 प्लस -90। जब चिन्ह दोनों के नेगेटिव है, दोनों के चिन्ह क्या है माइनस के होंगे, तो क्रिया क्या हो जाती है योग की, क्रिया योग की हो जाती है। 90 में 68 जोड़ोगे 158, और वही चिन्ह आ जाता है जो समान चिन्ह हो, निगेटिव है तो निगेटिव ही आ गया, तो माइनस का 158 क्या हो गया आंसर। तो देखो 4 केस थे और चारों के आंसर देखो डिफरेंट है, एक का प्लस है 158, तो एक का माइनस है, एक का -22 है तो एक का +22 है, चारों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर है। 4 केस है तो 4 आंसर है। तो सारे केसेस सबको तो समझ में आए, सब अपनी कॉपी में लिखेंगे, सब कॉपी में चारों केसेस लिखेंगे। ये बात याद रखिएगा, जब चिन्ह भिन्न होंगे तो क्रिया क्या होगी घटाव की, यहाँ पे चिन्ह भिन्न थे तो क्रिया क्या हुई घटाव की, और यहाँ पे चिन्ह समान थे तो यहाँ पे क्रिया क्या हुई योग की। हम्म यहाँ पे चिन्ह समान थे, यहाँ पे चिन्ह समान थे, दोनों प्लस प्लस दोनों माइनस माइनस, तो क्रिया क्या हुई योग की, 158 आ गया योग करके। यहाँ पे दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न थे सेकंड और थर्ड में, तो क्या हुआ घटाव घटाव करके क्या आ गया 22 और 22। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लिया सबने। हम्म तो अब इसके बाद ये वाला उदाहरण देख के
कोई और उदाहरण लें इसमें का, कौन सा लें? 180 और 65, इसका करते हैं। चारों एग्जाम्पल, चारों इस केस उतारो और बताओ कितना कितना आएगा। एक और बार करो, फिर उसके बाद योग आपका लगभग पूरा होगा। बताएं पहले वाले का आंसर। 180 में 65 जोड़े, 180 में 65 जोड़ोगे कितना आ रहा है? 245। तो पहले वाले का आंसर आ गया 245। सबका आ गया। दूसरे वाले का आंसर बताओ। नहीं, दोनों के चिन्ह क्या है? भिन्न भिन्न। एक प्लस है, एक माइनस। चिन्ह कैसे हो गए? भिन्न भिन्न। तो यहाँ पे जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है? घटाव की। 180 में से 65 घटाओगे कितना आ जाएगा? 115। 115। अब चिन्ह कौन सा आता है? जो बड़ी संख्या होती है। यहाँ पे बड़ी संख्या कैसी है? धनात्मक। बड़ी संख्या धनात्मक है तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस का 115। जो माइनस लिखा है जिन बच्चों ने, वो एक बार ध्यान से देखें, ये क्या होगा? चिन्ह बड़ी संख्या का। और बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे? 180। हमेशा याद रखें जब चिन्ह यहाँ भिन्न भिन्न होंगे तो यहाँ पे उत्तर में चिन्ह जो होता है वो काय का होगा? बड़ी संख्या का चिन्ह होता है। बड़ी संख्या का चिन्ह होता है। तो ये आपका +115, 13 का आपका आ जाएगा माइनस का 115। सही आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी चिन्ह आपके क्या है? भिन्न भिन्न है। और जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। बड़ी संख्या निगेटिव है तो आंसर भी क्या हो गया? निगेटिव। सही है। लास्ट और बताएं। -80 प्लस माइनस का 65। बढ़िया। अब सबको क्लियर है? यहाँ पे चिन्ह समान है तो क्रिया क्या होगी? योग की होगी। 180 में 65 जोड़ा 245 और वही चिन्ह आ जाता है। तो दोनों के चिन्ह निगेटिव है तो आंसर का भी चिन्ह क्या हो जाएगा? निगेटिव। आंसर का भी चिन्ह क्या हो गया? निगेटिव, माइनस का 245। क्लियर? यहाँ पे सबको समझ में आया? यहाँ पे अब आया सबको समझ में ये चार केसेस कैसे हैं? चिन्ह देख लो, एक दोनों के भिन्न है या समान है? भिन्न होंगे तो क्रिया घटाव की होगी और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आएगा। और दोनों के चिन्ह समान है तो क्रिया योग की होगी और वही चिन्ह आ जाएगा। ठीक है। तो अब योग के बाद चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे, घटाव पे। तो घटाव करने से पहले आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी? गुणा, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में हमने 3 नियम सीखे थे। कौन कौन से? माइनस माइनस की गुणा करके क्या हो रहा है? प्लस, ये आपको लगाना है। और माइनस प्लस की गुणा होकर क्या हो जाता है? माइनस। ये याद है दोनों के नियम। जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तब मल्टीप्लाई करके, गुणा करके वो क्या दे देते हैं? माइनस का साइन। गुणा करके क्या आ जाता है? माइनस का साइन। दोनों के चिन्ह निगेटिव है, माइनस माइनस, तो गुणा करके क्या आ जाता है? प्लस। ठीक है। सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये मल्टीप्लिकेशन इसमें यूज करेंगे एडिशन के साथ। तो सब्ट्रैक्शन आपको सीखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन भी सेम वैसा ही है जैसा एडिशन था। आप दो संख्याएं ले लो, 80 और 32। ठीक है, इन्हें घटाओ, कितना आ जाएगा? 80 में से 32 घटाओ। बच्चों इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हो क्या? जो गुड इवनिंग कह रहे हो, टाइम पे ज्वाइन करा करें। क्लास का टाइमिंग 7 से 8 है, 7:30 हो रहा है।
फिर आपके 112 कैसे आ रहे हैं? 80 में से 32 घटाएंगे, कितना आएगा? 80 में से 32 घटाने पर, ये तो साधारण घटाव है, 80 माइनस 32, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 48 आ गया ये तो। ठीक है, इसमें 112 जिसका आ रहा है वो ध्यान से समझे क्या आ रहा है, और 48 आ रहा है। ठीक है, 80 माइनस 32 कितना हो गया? 48। ठीक है, अब इसी में ही मुझे बताओ, यदि हम क्या कर दें, 80 माइनस माइनस 32 कर दें तो कितना आएगा? तो बताओ कैसे करोगे? अब आपको मैंने बताया था कि जब कोई दो चिन्ह होते हैं, उनके बीच में कोई संख्या नहीं होती है, उनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तब हम वहां पे क्या करेंगे? चिन्हों की गुणा करेंगे, चिन्हों की गुणा कर देते हैं। तो माइनस माइनस बताओ क्या हो जाता है? माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है? प्लस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 80 प्लस 32। हाँ, 80 प्लस 32 ये कितना हो गया? 112। सबने सही आंसर दिया है। क्लियर हुआ? क्या करा? माइनस माइनस की गुणा कर दी, प्लस हो गया, 80 में 32 जोड़ा, 112। क्लियर है ये दोनों? तो यहाँ पर आपने किया क्या? ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा, इसमें एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक प्लस साइन था एक माइनस साइन था, हमने दो वैसे अलग अलग ले लिए, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। ठीक है, अब तीसरा करते हैं। तीसरा एक किसी में क्या करते हैं, अब की बार -80 कर लेते हैं और -32, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, यहाँ पे ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, दोनों के चिन्ह क्या हो गए? भिन्न भिन्न। दो भिन्न भिन्न के ले लिए, दो समान के लेने हैं, पहले आप भिन्न भिन्न के कर लो। -80 -32 बताएं क्या होगा? हम्म इसमें सब बच्चों को कंफ्यूजन होने लगा। तो अब देखो, यहाँ पे आपका ये -80 है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो हम इसे -80 लिख सकते हैं। माइनस, आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस होगा, प्लस माइनस की गुणा करेंगे, माइनस ही आ जाएगा। -80 -32 दोनों संख्याएं कैसी हो गई? निगेटिव। दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है, दोनों संख्याओं के देखो चिन्ह आगे समान है, और दोनों क्या है? ऋणात्मक। तो क्या होगा? योग होगा। 80 में 32 जोड़ोगे 112, और वही चिन्ह आगे आ जाएगा माइनस का। हम्म बताओ क्लियर हो रहा है? -80 -32 कितना हो जाएगा? -112। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या है? चिन्ह समान है, और जब चिन्ह समान होते हैं तो योग होता है और वही चिन्ह आ जाता है। तो ये क्या आ गया? माइनस का 112। ठीक है, और लास्ट चौथा ऑप्शन और एक, उसमें क्या होगा? आपका दोनों निगेटिव ले लो, -80 -32। अब बताओ इसका क्या होगा? -80 -32। हम्म आने लगे आपके आंसर। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, जब चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती है तो हम इन्हें गुणा कर देते हैं। तो माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है? प्लस। माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस हो गया, -80 प्लस का 32। ठीक है, -80, पहला वाला -80, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस माइनस प्लस 32 आ गया, तो एक क्या है? निगेटिव, एक क्या है? पॉजिटिव। दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, तब योग करते हैं तो क्या होती है? क्रिया घटाव की होती है, और चिन्ह कौन सा आ जाता है? जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है। तो क्रिया घटाव की करनी है तो 80 में 32 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 48। और जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आ जाएगा। 80 बड़ी है तो उसका चिन्ह क्या है? निगेटिव। तो निगेटिव आ गया, माइनस का 48। तो आंसर क्या हो गया? माइनस का 48। ठीक है बच्चों, बताओ क्लियर हो रहा है? जब भी योग करें और चिन्ह भिन्न भिन्न है तो क्रिया क्या होगी? घटाव की, और वही चिन्ह आ जाएगा जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। तो 80 में 32 घटाएंगे 48, और चिन्ह 80 का है माइनस। 80 बड़ा है तो निगेटिव ही आंसर आ जाएगा, -का 48। ठीक है,
सबको क्लियर हुआ? ये क्लियर है? तो एक क्वेश्चन इसका भी पूछें। इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका क्वेश्चन सभी पोल में देंगे। सभी बच्चे पोल में आंसर दें इसका। बच्चों इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो? टाइम देखो, 7 बजे की क्लास होती है। टाइम से ज्वाइन किया करें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो सभी अधिकतर बच्चों ने बी आंसर दिया है, लेकिन ए सी डी भी ऑप्शन आया, मीन्स अभी भी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हैं। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। आपके दोनों आंसर कैसे थे? -118, -का 90। तो पहले मैंने कहा था अंतिम चिन्ह निकाल लेते हैं। माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाता है? प्लस। सबको याद है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? -का 118 माइनस माइनस क्या हो गया? +90। ठीक है, माइनस माइनस +90। तो एक आपका निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। तो जब दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्या करते हैं? क्रिया घटाव की होती है, और चिन्ह जो बड़ी संख्या का होता है वो चिन्ह आ जाता है। सबको याद है? योग में क्या करते हैं? जब संख्या भिन्न भिन्न होती है, चिन्ह भिन्न भिन्न, तब हम घटाव करते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का आ जाता है। तो 118 में से 90 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 8 में से 0 गया 8, 11 में से 9 गया 2, तो 28 आ गया। और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन सी है आपकी? 118। 90 से तो 118 बड़ी है, और 118 का चिन्ह कैसा है? ऋणात्मक। 118 का चिन्ह निगेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा? निगेटिव। -का 28। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मोस्टली बच्चों ने अब सही आंसर देने शुरू कर दिए, लेकिन तब भी थोड़े बहुत बच्चे हैं जिन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है। तो अभी दोबारा एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? गुणा के नियम याद होना चाहिए कि प्लस 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 देते हैं। माइनस प्लस की गुणा करो या प्लस माइनस की गुणा करो तो माइनस आता है, और माइनस माइनस की गुणा करो तो क्या आता है? प्लस। एक बार गुणा देख लेंगे, उसके बाद आप योग के नियम लगा दें। योग का नियम जैसा आपसे कहा जाता है कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो क्रिया योग की होती है, और चिन्ह वही आ जाता है जो दोनों चिन्हों का है। दोनों के मतलब दोनों प्लस है तो प्लस आ जाएगा, दोनों माइनस है तो माइनस और यदि दोनों के पूर्णांकों के चिन्ह अलग है, भिन्न भिन्न है, तो क्रिया घटाव की होगी, और चिन्ह क्या आ जाएगा? जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके एक और उदाहरण ले लेते हैं माइनस का। कौन सा लें? 120 और 50 वाला ले लें। 120 -50, इसका ले लेते हैं चारों उदाहरण। इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आपको कितना समझ में आया। -50, एक बार इसे ले लिया -50, एक बार पहले वाले को माइनस कर दो, और एक बार दोनों को माइनस कर दो। ठीक है,
चलिए बताइए, सभी बच्चे बताएंगे अब। साथ साथ पहले वाले का आंसर बताएं, पहले वाले का क्या होगा। पहले वाले का आंसर बताएं। आने लगे। पहले वाला सिंपल था, 120 में से 50 घटाएंगे कितना आ गया, 70। सेकंड बताएं, ध्यान से सेकंड बताएं आप। बीच में एक आदमी ने बताया, सही बता रहे हैं, बताएं। हम्म हाँ, सेकंड का आंसर कितना आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस माइनस की गुणा करनी है। माइनस माइनस गुणा करके क्या दे देते हैं, प्लस। माइनस माइनस की गुणा होती है तो क्या आ जाता है, प्लस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 120 प्लस 50। 120 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 170। सभी बच्चों को क्लियर है, ये क्या हो गया, 170। तीसरा बताओ, तीसरे का क्या होगा। हम्म अभी भी कंफ्यूजन है आप बच्चों में, और बताएं बच्चे। आधा आधा आ रहे हैं, आधे -170 कह रहे हैं, आधे -70 कह रहे हैं। सभी बच्चे आंसर दें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब खोलेंगे तो माइनस का 120 माइनस का 50, दोनों के चिन्ह क्या है, ऋणात्मक, दोनों के चिन्ह समान है। तो क्रिया क्या होती है, योग की। क्रिया योग की होगी, 120 में 50 जोड़ेंगे 170 और वही चिन्ह आ जाएगा। दोनों निगेटिव है तो चिन्ह भी क्या आ जाएगा, निगेटिव। माइनस का 170। सही है। लास्ट बताएं, फोर्थ। फोर्थ का क्या होगा। हम्म बढ़िया, सभी बच्चे दें। तो लास्ट वाले में माइनस माइनस गुणा करके क्या दे देते हैं, माइनस माइनस गुणा करके प्लस। माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस। तो ये आपका आ गया, तो ये आपका क्या है, माइनस का 120 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 50। तो आपके दोनों के चिन्ह क्या है, भिन्न भिन्न है, तो क्रिया क्या होती है, घटाव की। 120 में से 50 घटाएंगे 70 आ जाएगा, और वही चिन्ह आएगा जो बड़े पूर्णांक का है। बड़ा पूर्णांक आपका 120 है, वो निगेटिव है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव। -70। -70। किसी को कुछ कहना है, सबको क्लियर है। नो मैम। ठीक है, तो क्लियर नो हुआ मैम। कुछ, एडिशन और नो सब्ट्रैक्शन। मैम। क्या क्लियर नहीं हुआ। हो गया मैम। हम्म, बताएं, किसी को कोई डाउट। नो मैम। ठीक है, तो ये आपका अब तक था एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये आपको समझ में आए। यस मैम। ठीक है, चारों केसेस कर करके समझाए हैं, एडिशन के भी और सब्ट्रैक्शन के भी। तो एक बार ये दोबारा से पढ़े, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। ठीक है, आप में से किसी का भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम वही आगे चलाएंगे, डिवीजन होगा, डिवीजन अभी रह गया है आपका, और फिर आगे इसका चलेंगे। ठीक है, तो बताएं आप, किसी का कोई डाउट। आज की क्लास के लिए मैं रिवीजन के लिए इतना ही नो था। मैम। हाँ,